बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी के यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर हूँ और हम अपनी पाकिस्तान इन 2047 सीरीज़ की जो डिस्कशन चल रही है उसमें एक नई एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर हैं। पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा। 25-27 साल की बात है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। और प्रोमो आपने देखा होगा, हमारे बहुत सारे एरियाज़ ऑफ फोकस हैं, बहुत सारी सोचने की बातें हैं और इंटेंशन ये है कि हम एक नेशन वाइड डायलॉग सिटीजन्स के साथ शुरू करें कि वो क्या सोचते हैं और वो किस तरह पाकिस्तान को देखते हैं, और उसके लिए हम कैसे मिलकर जो है फिर काम कर सकते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ असद मेमन एक डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। बहुत सारे ज़िंदगी में काम किए हैं इन्होंने, लेकिन जो लोग ज़्यादातर इन्हें जानते हैं ख़ास तौर से आजकल, वो जो है पकवान, खाना-पीना और वैसे तो मैं कहूँगा लोगों के दिलों में रहते हैं, लेकिन आई थिंक प्रैक्टिकली स्पीकिंग लोगों के किचन में रहते हैं। फूड फ्यूजन के फाउंडर एंड सीईओ हैं। तो उन्होंने हमारे लिए आज वक़्त निकाला है और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला है। और थैंक उन यू। जी, और उनसे आई थिंक शुरू डायरेक्टली एज़ यूजुअल मैं डायरेक्टली कन्वर्सेशन में चला जाता हूँ, ताकि बात जो है डायरेक्टली हम वहीं से करें जहाँ हम दूसरों से भी पूछते हैं। तो असद, पहले तो वेलकम आपका। आई एम श्योर आप बहुत बिज़ी होंगे आजकल। नहीं, thank you, Umar. Thank you for having me. It's an honor to be part of this discussion, and I'm honored to be here with you. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो असद, बात हमेशा मैं इधर से शुरू करता हूँ कि हम एक क्रिस्टल बॉल लेते हैं और फ्यूचर में चलते हैं। ठीक है। 14 अगस्त 2047 है, हम टाइम टाइम ट्रैवल कर गए ठीक है। और आप सुबह को उठते हैं और अपनी खिड़की के बाहर देखते हैं, तो आपको पाकिस्तान कैसा दिखता है और आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? सुबह को उठ के 2047 बड़ा अच्छा माइलस्टोन सेट किया है आपने। मैंने तो सही बताऊं सोचा ही नहीं था कि 100 साल पूरे हो जाएंगे पाकिस्तान को। 1947 तो पता था, याद है, बट वन वेरी फॉर्चुनेट थिंग दैट जितनी हमारी उम्र है इंशाल्लाह हम तब तक जिंदा रहें और 100 साल पाकिस्तान के देखें। और मैं देखना चाहूंगा कि पाकिस्तान 100 साल में बहुत आगे निकले। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम जब अगर कंपेयर करें अपने आप को अपने पड़ोसी मुल्क से, सो मेरे ख्याल में हम काफी शोबों में पीछे रह चुके हैं। बट ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है या ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। देयर इज सो सो मेनी थिंग्स। सो मैं देखना चाहूंगा पाकिस्तान को एज द गो टू डेस्टिनेशन, अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर द वर्ल्ड। आई थिंक नंबर वन टूरिस्ट स्पॉट होने का फुल पोटेंशियल है पाकिस्तान में। जबरदस्त माउंटेनियस रेंजेस हैं हमारे पास, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वी हैव सिंध, वी हैव डेजर्ट्स, वी हैव स्नो, वी हैव माउंटेन्स, वी हैव ग्रीन माउंटेन्स, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ, लाइक हर तरह की हमारे पास नेचुरल ब्यूटी मौजूद है। सो नंबर वन जो है मैं देखना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो। और मैं सुबह को उठ के ये सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड हम कौन सी नई जगह अपने मुल्क की घूमने जाएंगे। अ, उसके बाद बेरोजगारी खत्म हो जाए। ये एक ऐसी चीज है जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो, माइंड शिफ्ट हो, नौकरियों से चेंज होके अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचें, खुद जो है अपने लिए रोजगार के वसाइल ढूंढे और हम खुद करें, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान में। ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू जो कि बाहर हो चुकी हैं, यहाँ पे नहीं हुई है, और बहुत अपॉर्चुनिटी। तो एक ये चीज है कि एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार जो है हर किसी को हो, पॉवर्टी खत्म हो जाए, कोई भूखा ना मरे। अ, हर एजुकेशन जो है, तालीम तालीम के शोबे में 100% लिटरेसी रेट हो पाकिस्तान का। ये कुछ चीजें हैं। हम ईमानदार हो, लाइक पाकिस्तान को लोग जब मैं ट्रैवल करूं तो हमारा हरा पासपोर्ट जो है उसके लिए हमें अलग लाइन में नहीं खड़ा करना पड़े। हम चाहते हैं कि
ऐसा हो कि हरा पासपोर्ट देख के लोग फौरन से आपको इज्जत दें, आपका सलाम करें और आपके बारे में तारीफ करें, आपके मुल्क के बारे में तारीफ करें, लोगों को पता हो कि पाकिस्तान क्या है। और ये एक ख्वाब है जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल मुमकिन है, ये चीज़ हो सकती है, इसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं तो ऐसे देख रहा हूँ। तालीम हम्म। के साथ जो ना, जो अगर आप रूट पे जाएँ इज़ एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन के ऊपर फ़ोकस करें एंड एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन नहीं, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से जो अगर हम सोचें प्रैक्टिकल लर्निंग स्किल के हवाले से सोचें तो देयर इज़ सो मच वी कैन डू। हमारे साथ लाइक मुझे याद है यूनिवर्सिटी में एक मेरे टीचर ने बताया था कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना एंड देयर वर 2 मोर कंट्रीज़। अगर इन सबको मिला दें तो इट्स 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। सो और वो 86% 80% सॉल्यूशन जो है उस पे एक वो था। सो पाकिस्तान हैज़ द पावर ऑफ पीपल और हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। बाहर जाके परफॉर्म करें, पाकिस्तान में भी वही अपने जो है टैलेंट शो करके वी कैन रियली रेस्क्यू आवर कंट्री एंड ब्रिंग इट बैक। सो मैं इस तरह से देखना चाहता हूँ अपने मुल्क को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत आपने एक विजन सेट किया। और आई थिंक अगर मेरे जहन में अगर 8 से 10 चीज़ें हैं जो यूजुअली हमारे डिस्कशंस में निकल रही होती हैं, उसमें से आपने 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें टच कर दी हैं। तो आज की डिस्कशन मेरे ख्याल से हम इन्हीं 4 चीज़ों पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि फ्रॉम विजन टू रियलिटी हमें वो कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि हमें 25 साल में एंड बियॉन्ड हमारे मुल्क को जो है उस तरफ डायरेक्शन आ जाए। तो आई थिंक सबसे पहले असद आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात की, और आई थिंक ये मैंने ज़्यादा लोगों को बात करते हुए इस पे नहीं देखा है। जब मैं विजनरी से बात करता हूँ तो ऑब्वियसली एक प्राइम मिनिस्टर का विजन है एंड एक पाकिस्तान खूबसूरत मिल के एक उनका हमेशा से ये डायरेक्टिव रहा है। लेकिन जब मैं सीनियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव लेवल पे बात करता हूँ तो टूरिज्म इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू देयर माइंड। आई हेयर मोर ट्रेड, इकोनॉमी, एजुकेशन, ग्राउंड लेवल। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपसे मैं नंबर 1 गो टू डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म जो आपने बात की उस पर आई थिंक बात शुरू करते हैं, बिकॉज दैट विल बी समथिंग न्यू फॉर आवर ऑडियंस। तो इसको थोड़ा सा अगर हम ग्राउंड लेवल पे लाना शुरू करें तो किस तरह होगा। और पोटेंशियल एक चीज़ है जो हमेशा से हम सुनते आए हैं, जिसने आपने भी कहा कि भाई सारे वेदर्स हैं हमारे पास, मुख्तलिफ माउंटेनस एरियाज, ग्राउंड एरियाज, वो आई थिंक दैट इज़ वेल नोन और हम उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन वहाँ से एक नंबर 1 गो टू डेस्टिनेशन लाने के लिए हमें किन किन चीज़ों पे और फोकस करना पड़ेगा, इसके थोड़े से डीपर चलते हैं। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है। आई थिंक मैंने मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा भी हुआ है और मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है टूरिज़्म को प्रमोट करने की। जब हमारी कंपनी फूड फ्यूजन तो थी तो हमने बेसिकली हम पूरी कंपनी को ले गए पाकिस्तान, लेक मुंजा चले गए थे, माउंटेनियस एरिया। और क्योंकि मुझे पता है कि पूरी दुनिया में देखा जाता है फूड फ्यूजन, तो सबको पता चला कि अच्छा ये भी है। और सबसे ज़्यादा हमारे पड़ोसी मुल्क ने, इंडिया से लोगों ने बोला काश मैं यहाँ पे जा सकती या जा सकता। और बड़ा खुशी हुई ये चीज़ देख के और अफ़सोस भी हुआ कि ये जो बिकॉज़ ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री नॉट गेटिंग वीज़ास नहीं जा सके लोग। और फिर अगेन वी फेस द पेंडेमिक, बट डेफिनिटली देयर इज़ सो मच दैट कैन बी डन इन टूरिज्म। बहुत सारे एरियाज़ हैं एंड आई वुड लव टू गो अहेड विद द डिस्कशन। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक अगर दो बातें जो मेरे जहन में आ रही हैं रिलेटेड टू दिस, एक है सिक्योरिटी, जिसमें जब भी टूरिज्म की बात आती है तो कोई टूरिस्ट अगर किसी मुल्क की तरफ सोचता है अगर अपनी बकेट लिस्ट में, तो सबसे पहले उसके जहन में आता है कि मैं इंजॉय तो करूंगा डेस्टिनेशन की खूबसूरती, तो आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जहन में एक सिक्योरिटी का एलिमेंट आता है कि विल आई बी सेफ। और दूसरा जो है क्लाइमेट। ये दो थ्रेट्स एक तरह से मैं देख रहा हूँ हमारे इस विजन के ऊपर कि पाकिस्तान बीइंग द नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो अगर आपके जहन में और कोई थ्रेट या जिसके ऊपर हम बात कर सकें, मेरे जहन में ये दो आ रहे थे अभी। I think you've touched the right points. Number one is security. Security is paramount to this. इसके बगैर कुछ भी possible नहीं है। काफी सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं इन द पास्ट, बट अगर आगे देखें तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करें।
और मैं थोड़ा सा एक डिस्पैरिटी देखता हूँ अपने मुल्क के अंदर ही। अगर आप बात करें हुंजा की, ठीक है, जहाँ पे मैं रिसेंटली होकर आया हूँ, रिसेंटली एक साल हो गया है, बट हुंजा में जो क्राइम रेट है वो बहुत ज्यादा कम है, मतलब ना होने के बराबर है। और वहां पे मुझे ऐसा लगा कि मैं कि मलेशिया या टर्की चला गया हूँ, एंड व्हेन आई सॉ द टूरिस्ट देयर, कोई इटली से आया हुआ है, कोई न्यूजीलैंड से आया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, कोई अमेरिका से आया हुआ है, और वो टूरिस्ट पूरे हुंजा में हमें नजर आए। हम और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे लोकली जा चुके हैं, बट इस तरह से कॉन्फिडेंस से आते हुए लोग और इतने कॉन्फिडेंस से घूमते हुए मैंने फॉरेनर्स को नहीं देखा। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्पैरिटी। और हमें मेरे ख्याल से लर्निंग लेनी चाहिए कि वहाँ पे हुंजा में क्या ऐसा हो रहा है, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से द सिक्योरिटी इज परफेक्ट एंड पीपल आर एबल टू रोम अराउंड वेरी इजीली। ठीक है, तो ये तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें गवर्नमेंट के ऊपर डेफिनेटली रिलाय करना पड़ता है, एंड आई थिंक सिक्योरिटी उसके अंदर आ जाती है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट की बात करें या लोकल गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि इसमें इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड किस तरह हम अपने अपनी एक तरह से ब्रांड बनाते हैं वर्ल्ड के अंदर और फिर उसके अंदर चलते हैं। तो और कुछ आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिफोर वी गो इंटरनेशनल, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं हम सोचते हैं कि जी बाहर से लोग आएंगे। ये बिल्कुल गलत है। टूरिज्म, इंटरनली टूरिज्म जो है ना, आई थिंक सबसे ज्यादा इंटरनल टूरिज्म हुआ था 2020 में, जब इंटरनेशनल ट्रैवल करना एक प्रॉब्लम हो गया। रिकॉर्ड गाड़ियां सेल हुई 2020 में, लोग गाड़ियां लेके इंटरनली अपने मुल्क में घूमने चले गए। ठीक है, इंटरनल टूरिज्म नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे अपने लोग, अपना मुल्क, हमने कराची नहीं देखा, मुल्क तो दूर की बात, हमने सिंध नहीं देखा, तो मुल्क तो दूर की बात। सो द पॉइंट ऑफ लाइक हर वीकेंड को आप देखेंगे बाहर लोग घूमने चले जाते हैं फैमिलीज के साथ, दे गो आउट, और यहाँ पे वो कल्चर थोड़ा सा कम है। सो इंटरनल टूरिज्म सबसे ज्यादा उसको पहले प्रमोट करना है। इस वक्त आप देखेंगे गर्मियों में हर कोई नथिया गली पहुंच जाएगा, हर कोई हमजा, नारायण, कागान चला जाएगा, बट द फैसिलिटीज दैट आर देयर नीड टू बी फर्दर इम्प्रूव्ड। एंड इसके ऊपर प्रॉपर अगर मैं गवर्नमेंट का तो नाम ही नहीं लूंगा ना, क्योंकि आई थिंक ये बड़ा प्राइवेटली पॉसिबल है इस चीज को प्रमोट करना। गवर्नमेंट कैन प्ले अ सपोर्टिंग रोल इन दिस, but internal tourism is step one, and then international tourism is step two. Because internal जब होगा वो सोशल मीडिया पे जाएगा, लोग बातें करेंगे, उनके इंटरनेशनली दोस्त होंगे और फिर वो आएंगे, उनको कॉन्फिडेंस फील होगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जो भी चीज आपकी हो रही है, आपके कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई यार इंटरनेशनली होते हैं और वो देखते हैं कि जी ये क्या कर रहे हैं, दे मे डिसाइड टू कम टू योर कंट्री। श्योर श्योर, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये आपने अच्छा नुक्ता टच किया कि, और आई थिंक इसमें थोड़ा सा वो जो हमें ओनरशिप जो हमें चाहिए कि लोग अपनी कंट्री को ओन करें, आई थिंक वो फीलिंग भी नेचुरली आएगी कि जब एक प्रोविंस का आदमी, एक शहर का आदमी किसी और शहर में जाता है, अपने पाकिस्तानियों से मिलेगा, उनका खाना खाएगा, उनकी जबान समझेगा, तो आई थिंक वो जो नेशन बिल्डिंग वाला एलिमेंट है वो भी इससे हमें मिलेगा। यस, आई थिंक अभी जो मैं फूड के हवाले से अगर बात करूं तो काफी सारे इंटरनेशनल ब्लॉगर्स आए हैं। एक माइक माइक चैन भी आए थे, फूड फ्यूजन, हमने उनको होस्ट किया, पाकिस्तानी खाने खिलाए। अभी जो फूड है ना, ये इंटरनेशनली कनेक्ट करता है हर किसी को। और मेरे ख्याल से जहाँ पे भी आप चले जाएं, खाना एक ऐसी चीज है जो कि आपको कनेक्ट करता है। वो रोल तो हम प्ले कर रहे हैं, हम अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे भी जाए, हर पॉइंट पे, हर लाइक हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, पूरी दुनिया में पिंक सॉल्ट जाता है, बड़े बड़े शेफ्स इस्तेमाल करते हैं, और उस पे लेबल नहीं होता कि जी ये पाकिस्तान से आया है, वो आता ही पाकिस्तान से। वो किसी को पता ही नहीं है। वेरी एक्सपेंसिव, जब आप बाहर जाते हैं बहुत महंगा बिकता है। बट ये चीजें हैं जो कि हमने अपने आप को एक अगर मिशन पे निकले, जो कि मैंने सोचा हुआ है, कुछ चीजें हैं जो कि अभी प्रीमेच्योर हैं, बट मैं डेफिनेटली बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट बनाने का पावर तो है हमारे पास, तो हम क्यों नहीं इस पावर को एक अपनी कंट्री के बेहतर इमेज को पोर्ट्रे करने में इस्तेमाल करें। जबरदस्त। तो आई थिंक
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि एक तो ये सिक्योरिटी वाला एलिमेंट है, लेकिन दैट इज मोर फ्रॉम अगर फॉरेन हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन Yes. आपने जो बात अपनी अच्छी की कि इंटरनल टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो, तो लोग खुद ही इंटरनली कंट्री में मूव करें, इकोनॉमी भी साथ में जो है उसके साथ चलना शुरू हो जाती है। दूसरा पे क्लाइमेट चेंज का आता है कि क्लाइमेट हमारे लिए, नॉट जस्ट आवर कंट्री बट पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट है। तो जो हमारे ज़बरदस्त माउंटेनस एरियाज़ हैं, जो हमारा लेट्स से अगर हम बिल्कुल नॉर्दर्न चले जाएं, अपना माउंटेनस रीजन जहाँ पे स्नो पड़ती है और फिर वो किस तरह फ्लो करती है डाउन टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल कंट्री राइट डाउन टू देन द अरेबियन सी, तो उसमें एक डेफिनेटली एक थ्रेट तो है हमारे क्लाइमेट का, और दैट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स आवर टूरिज्म। उसको आप कैसे देखते हैं और क्या आपका व्यू है ऑन देखिए, दिस? मुझे नहीं लगता कि जो क्लाइमेट कोई इतना हार्श है या कोई इतना मुश्किल सिचुएशन है जहाँ पे टूरिज्म नहीं हो सकती। क्लाइमेट, अगर हार्श क्लाइमेट की बात करनी है तो आप मिशिगन की बात करें, आप कनाडा की बात करें, तो फिर समझ में आता है कि जी इट्स वेरी डिफिकल्ट कंट्री और डिफरेंट प्लेस टू लिव इन और इवन ट्रैवल, जो लोग बाहर से आते हैं। और मगर अगर मोस्टली अगर आप इंटरनेशनल बात करें तो ठंडे इलाके में जाते हुए उनको इतनी ठंडी नहीं महसूस होगी, क्योंकि वो आई ऐसे सर्द इलाकों से रहे मोस्टली जहाँ से इंटरनेशनली आप ट्रैवल करते हैं। सो इट इज मेरे ख्याल से बड़े आराम से एडजस्ट होता है। कराची में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है मगर सर्दी इतनी नहीं होती। इट इज द जो समर है वो, हाँ, मेरे ख्याल से क्लाइमेट से ज्यादा बिजली की फिक्र करनी चाहिए। ओवरऑल इट इज अ वेरी रिलेटेबल क्लाइमेट। हमारे पास हर तरह की मौजूद है, सर्द इलाके भी हैं, गर्म भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेजेंट भी हैं, सिटीज भी हैं। सो मुझे नहीं लगता कि क्लाइमेट इज गोइंग टू क्रिएट एनी हिंड्रेंस इन टूरिज्म। इट इज एक्चुअली ऑन द अदर साइड कि ये थोड़ा सा बेहतर ही है सिचुएशन पाकिस्तान में। वरना if you talk about the US, कोई hurricanes, earthquakes, ये एक रेगुलर चीज होती है। सुनामीज, जो कि हर साल हम किसी न किसी मुल्क के बारे में इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है पाकिस्तान इस तरह की चीजों से बचा हुआ है अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की, और आई थिंक वो कोई भी कोई सोच रहा होता है किसी कंट्री में आने का, तो मैं काफ़ी ट्रैवलर्स शौकीन लोगों को जानता हूँ, उनका होता है कि एक कंट्री में जाकर आपको मुख्तलिफ मौसम अगर मिल जाए, कि आप बीच पे भी बैठे हुए हो, थोड़ी देर की ड्राइव किया, फ्लाइट लिया आपने, तो आप स्नो में पहुंच गए, तो बिल्कुल। वो पूरा लोग जो है एक पैकेज की तरह आते हैं, एंड दे वांट टू रोम अराउंड द यस, वर्ल्ड। एक वीजा पे आप बेसिकली यू कैन गो टू फ्रॉम अ स्नोई माउंटेनियस एरिया टू अ डेजर्ट टू अ प्लेजेंट, एंड वो आप बस एल्टीट्यूड को चेंज करते रहे एंड यू आर एबल टू ट्रैवल टू डिफरेंट एरियाज। बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ऑफर करते हैं। ठीक है, आई थिंक दूसरे एरिया पे चलते हैं जो आपने टच किया, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है। एंड आई थिंक ये तो एक हमारा एक ऑनगोइंग थीम है ये, कि यूथ बल्ज। मैं अपने प्रोमो में भी मैंने इसके ऊपर बात की कि अंडर 25 ईयर्स हमारी 55% पॉपुलेशन है। अगर हम अंडर 30 ईयर्स चले जाएं तो दैट्स 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन, एंड दैट नीड्स टू बी engaged। अब सिर्फ हम जॉब्स की बात नहीं कर रहे, इट नीड्स टू बी engaged इन पॉजिटिव एक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, बिल्कुल। अदरवाइज इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक कि हम एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को दोनों 7 पॉइंट्स मिलाकर अगर हम बात करें, तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, कि हमें क्या अभी चैलेंजेस हैं और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप 2047 में इफ यू want to see Pakistan be having a lot of entrepreneurs, new self-employed people, तो बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, is changing the education system. Our current education system, unfortunately, is programming everyone to find a good job. ठीक है, and no one is really thinking कि यार मैं business कैसे शुरू करूँ। बड़े बड़े फैमिलीज के बच्चे जिनके पास फाइनेंशियल जो है ना कोई भी इशू नहीं है, वो भी नौकरी के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में नहीं सोचते। उनको प्रोग्राम किया गया, मैं तो यही वर्ड यूज करता हूँ, दे हैव बीन प्रोग्राम्ड थ्रू आवर एजुकेशन सिस्टम टू डू दैट। और ये एक बड़ी, ये समझे कि दिस इज अ डिजीज, दिस इज गोइंग टू फर्दर स्प्रेड अंटिल इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वायरस। इट गोज फ्रॉम फैमिली टू फैमिली, और फिर एक बंदा जो कि
उस वायरस से निकल के रिकवर करता है और उसके बच्चे फिर वो दूसरे माइंडसेट का होगा और फिर वो अपने बच्चों को बोलेगा कि यार तुम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखो। तो फिर बट जब तक नौकरियां ढूंढने वाला एक माइंडसेट रहता है, क्योंकि वो सेफ है, रिस्क टेकिंग नहीं है, उस पर नौकरी होती है, 9 to 5 कर रहे हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। So this is one very important thing that needs to be changed in our education system. Education system needs to focus more on skill, less on grades and numbers के जी कितने आपने। मैं मेरा तो ये हमेशा प्रॉब्लम रहा है कि मैं जब भी कोई चीज मेरे टीचर या जब भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने बड़ा अपने टीचर्स को तंग किया है, तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ, सर जिंदगी में काम कब आएगा ये बताएं। मैं वरना अगर काम नहीं आएगा तो मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे यही बता दें। ठीक है, और ये सवाल सिर्फ मैंने एक जगह पे नहीं किया था, जब इस्लामियात के टीचर थे उन्होंने बताया, बाकी हर टीचर से मैंने क्वेश्चन किया कि भाई मुझे ये बताएं कि मतलब ये काम कब आएगा। मैं कैलकुलस पढ़ रहा हूँ, डेरिवेटिव्स पढ़ रहा हूँ, यू नो केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर टीचर से ये सवाल है और टीचर्स को भी याद है, मेरी शक्ल याद रहती है, इतने मैंने क्वेश्चन करते। सो आई थिंक ये अगर एटीट्यूड रहता है कि you need to know when are you going to use what you're learning, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है। हमें जो हमने सीखा है और जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं उसका कनेक्शन जो है ना वो मिसिंग है। सिखा तो रहे हैं मगर प्रैक्टिकल कनेक्शन मिसिंग है। दैट इज वो ये जो कड़ी है ना, ये जोड़ना बहुत जरूरी है। जब ये हमने कर लिया तो फिर मेरे ख्याल से हर बच्चा जो है एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अगर लेट्स से आप किसी को बताते हैं कि यार ये माचिस की तीली है, इसमें फला केमिकल डलता है और ये इस तरह से ये होता है, मगर अगर हम ये सोचें कि यार आप एक छोटी सी चीज माचिस की तीली का कारखाना लगाते हैं, एक मुल्क जिसमें 20-25 करोड़ आवाम है और हर घर में माचिस जलता है, ₹1 का माचिस बेचते हो, अगर आप 1% भी ऑडियंस टैप करते हो, 2% भी करते हो अपने हाउस होल्ड को, देन थिंक अबाउट द revenue you are going to be able to generate by selling a matchbox। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल है। तो कोई कभी नहीं सोचता यार मैं माचिस की तीली का कारखाना लगाऊं, कोई सोचेगा बोलेगा पागल तो नहीं हो गए, मगर इसमें बड़ी लॉजिकल सी चीज है कि कैलकुलेट करो पॉपुलेशन कितनी है, हाउस होल्ड कितना है, चूल्हे तो हर घर में जलते हैं, तो यू नीड दैट मैचबॉक्स। बहुत अच्छी आपने बात की। और आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप को सिर्फ आजकल अगर बात करते हैं तो लोग स्टार्टअप चले जाते हैं। जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, लोग समझते हैं टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप तो इट्स एक्चुअली अ मच वाइडर गेम। देखिए दो फर्क है, एक बड़ी मेजर फर्क है। एक होता है बंदा कि यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यू आर अ बिजनेसमैन और यू आर एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक बड़ा स्पेशल वर्ड है, और एंटरप्रेन्योर जो है वो बंदा है जो कि एक बिजनेस बनाता है आउट ऑफ अ न्यू आइडिया जो कि पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, बाकी बिजनेसमैन है भाई, आपने अगर आप माचिस की तीली का कारखाना लगाएंगे आप बिजनेसमैन होंगे, आप एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे। मगर अगर आप कोई एक नई आला इजाद करते हैं जिससे आपका चूल्हा जल जाता है, नाउ यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज़ यू केम अप विद अ न्यू आइडिया एंड यू चेंज द वे द सेम थिंग इज डन। ठीक है, तो वो दोनों में फर्क है। सही। और आई थिंक एक बहुत बड़ा आपने अच्छा टच किया, एक बहुत बड़ा हमारा सेगमेंट है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कि डे टू डे जो काम करते हैं, या इवन कोई अगर सब्जी बेचता है या कोई रेहड़ लगाता है, दे आर कंप्लीटली सेल्फ एम्प्लॉयड। उनकी पूरी वैल्यू चेन जो है वो खुद चला रहे हैं, एंड दैट्स अ बिग सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो ये एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन को आपने, सॉरी, एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन को आपने अच्छा कनेक्ट किया कि हमारे जो वर्कफोर्स निकल रही है जो एजुकेशन सिस्टम से, वो जॉब ढूंढती है, चाहे वो बहुत अच्छी वेल टू डू फैमिली से भी हो। एंड आई थिंक वो आप पॉइंट टच करना चाह रहे थे। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पे इलैबोरेट करें कि क्योंकि आप खुद भी एक यू स्टार्टेड समथिंग न्यू, यू गिव अप योर डे जॉब, आई नो, एंड देन आप इस तरफ मूव हुए। तो वो क्या थॉट या क्या स्विच था आपके दिमाग में जिसने आपको उस जॉब मेंटालिटी से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ या एक नई चीज स्टार्ट करने की तरफ आपको लाया? वो क्या चीज? वो शुरू से ही जरासीम थे अंदर। तो मैं तो मतलब 5-5 ग्रेड में या 6 ग्रेड में था, तो मैंने मुर्गियां रखी थी, उसके अंडे बेचे थे अपनी अम्मी को ही। दैट वाज माय फर्स्ट इनकम। बट एक इट इज आई थिंक
अगर आप ये सोचें कि यार मैंने घर लेना है अपना, या मैंने अपना खुद आई नीड टू बी माय इन कंट्रोल, या मैं कुछ गिव बैक करने का सोचता हूँ, अपने मुल्क को वापस देने का सोचता हूँ, तो एक नौकरी में रह के ये बड़ा मुश्किल है ये काम करना है, क्योंकि जब तक आप नौकरी कर रहे होते हो तो आप किसी न किसी को फॉलो कर रहे हो, जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं वो आप कर रहे हो। जब तक आप इन कंट्रोल नहीं होगे, आप एक डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते। हम्म, So मेरा तो यही थॉट प्रोसेस था कि आई एम डूइंग अ जॉब, आई वाज डूइंग वेरी वेल एट अ वेरी वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल मीडिया एजेंसीज इन पाकिस्तान, बट वो छोड़ने का मकसद ये था कि मुझे कंट्रोल में आना है और मैंने एक डिफरेंस क्रिएट करना है और एक एग्जांपल सेट करना है पाकिस्तान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन एबल टू डू दैट। फूड फ्यूजन पूरी दुनिया में जाना जाता है, तकरीबन हर पाकिस्तानी जानता है कि फूड फ्यूजन क्या है। सो अब क्या है कि इसी के थ्रू जो आपकी बात है, जो आप टच कर रहे थे कि एक वेल टू डू फैमिली है जो जिसके पास फंड्स का कोई इशू नहीं है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी को लगता है कि जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता फाइनेंशियल कहीं पे प्रॉब्लम है, बट वो उसके बाद जो है ना स्टेप लेना कि ओके नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू, आसान नहीं होता। सबसे बड़ी चीज है कि ये आसान नहीं है, मगर जब आप ये करने लग जाते हो तो अल्लाह ताला साथ देता है। मेहनत करें, किसी चीज की तरफ एक लगन के साथ जाते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसको सॉल्व करें। और मैं बताता हूँ हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है। पाकिस्तान में जितने ज्यादा प्रॉब्लम है उतनी ही अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पूरा पूरा बिजनेस सेटअप हो सकता है। हमने घर के किचन को की जिंदगी आसान करने के लिए एक बिजनेस सेटअप किया और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली। इस तरह से अब और अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, प्लेट पे रखी हुई है इस वक्त। हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, प्लेट पे सामने है सबके पास, बस थोड़ा सा हिम्मत पकड़ने की देर है। हम्म। असदुल्ला, एक एक बात मेरे जहन में आ रही है, तो एक मुश्किल सवाल करता हूँ, मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस को भी इससे कुछ फ़ायदा होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी कौम जो है वो मेहनत करने से कतराती है? एक सेगमेंट है जो कि यहाँ कतराती है, और हमारी कौम जो है ना वो कंफर्ट जोन से निकलते हुए कतराती है। ये मैं बेहतर उसको अगर मैं रीवर्ड करूं या मैं अपने तरफ से सोचूं, हमारी कौम एक कंफर्ट जोन में चली गई है, उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहती। यानी कि एक चीज ओवर एंड ओवर एंड ओवर करने में वो कंटेंट है, खुश है, मगर कोई नई चीज करने के जो रेजिस्टेंट टू चेंज है, कोई नई चीज करने से घबराते हैं। और वही एक चीज है जिसको मतलब जो हमें रोक रही है, यही एक स्टॉपिंग फैक्टर है। मैं अगर आपसे एक छोटी सी मैं मेरा ध्यान में ये था बड़ा क्लियर, जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, नौकरी छोड़ दी थी मैंने, 6 महीने के पैसे पकड़े और मैंने साइड पे कर दी। मतलब 6 महीने मैं अपनी वो जिंदगी गुजारूंगा, और मेरा एक वर्स्ट केस सिनेरियो ना मैंने दिमाग में बना लिया था। मतलब मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि यार बुरे से बुरा क्या होगा, ये मैंने इससे पे ना मैंने अपने आप को आमादा कर लिया था कि यार मेरे साथ बुरे से बुरा क्या होगा। अच्छा, बुरे से बुरा ये होगा, मैं अपनी जो ना गाड़ी बेच के मैं एक परचून की दुकान खोल लूंगा, और मेरे जहन में मैं खुश था उसमें, क्योंकि वो ओके। मेरी परचून की दुकान है और ओके। वो मैं चला रहा हूँ, और मुझे पता है उसमें नुकसान नहीं होना, क्योंकि परचून की दुकान में मतलब वो, और आजकल कोरोना के दौर में तो कोई मसला ही नहीं, हर जगह पे ग्रोसरी स्टोर खुल रहे हैं। ये वही वाहिद स्टोर है जो कि बंद नहीं होता ठीक। लॉकडाउन में। ठीक है, ठीक। तो मेरे दिमाग में ये था, और वाकई में मैं यही सोच रहा था कि ये मेरा मतलब सब कुछ छोड़ के अगर मैं ये करूंगा, कुछ नहीं हुआ, मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरे पैसे सारे चले गए, तो एक गाड़ी है, एक गाड़ी बेचूंगा, इतने पैसे आ जाएंगे, मैं परचून की दुकान खोल लूंगा। एंड ओके। आई वाज हैप्पी विद इट, ओके, क्योंकि वो तो मेरी मतलब दुकान। अपने अपने वो एक तरह से आपने ये बता दिया कि अपने रिस्क को मिटिगेट कैसे करें, क्योंकि जो ये चाहे आपके पास कैपिटल है या नहीं है, अगर कोई नई चीज स्टार्ट करने के वक्त आप जा रहे हो तो अपना वर्स्ट केस सिनारियो सोच लिया आपने, एंड मेक पीस कि हाँ, आज मैंने लोग। देखिए, मैं अगर ये सोचता ना कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, हाँ। मैं अगर ये सोचता कि लोग क्या कहेंगे, तो मेरी परचून की दुकान जो है वो मैं उसमें खुश नहीं होता। हम्म, ठीक है, मैं उसमें नहीं खुश होता कि यार तुम ये किराना स्टोर खोलोगे, ठीक है, मगर मैं खुश था। ठीक। एंड आई थिंक हैप्पीनेस इज वन ऑफ द की थिंग्स। अगर आप एक छोटी सी चीज में खुश है ना, हम्म, और वो आपकी चीज है और आप कंट्रोल में है, आई हम्म, थिंक फिर आपको कोई चीज रोक नहीं सकती है।
आप नौकरी कर रहे हो और आपको लाखों रुपए मिल रहे हो, आप खुश नहीं है, तो फिर क्या, किस काम का? So happiness is another very important element to it, जो कि ध्यान में रखना चाहिए। हम्म, ठीक है जी। अब हम चलते हैं आपके ये पासपोर्ट एंड रिस्पेक्ट वाली बात की, एंड आई थिंक दैट्स द लास्ट पॉइंट जिसको हम टच करेंगे, और फिर थोड़ा ग्राउंड लेवल पे चलते हैं। कि आपने कहा कि जब हम आप ऐसा पाकिस्तान देखते हैं जिसमें जब मुल्क के बाहर पाकिस्तानी जाता है तो ग्रीन पासपोर्ट की वो रिस्पेक्ट होती है, या एक अच्छी तरह से उसको लोगों का इमेज होता है, तो होगा कैसे ये? आज की सिचुएशन तो is because of history, and मैं कभी भी हिस्ट्री को ब्लेम नहीं करता, we are here because of there are reasons, लेकिन अब आगे कैसे चलेंगे? देखिए, बिल्कुल मुमकिन है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी मुल्क जा रहे हैं और उस मुल्क के एयरपोर्ट पे वो लोग मौजूद हैं जो कि आपके मुल्क आए हैं, ठीक है? और उनकी अच्छी तरह से उनको वेलकम किया गया है और उनका ख्याल रखा गया है, और पाकिस्तानी लोग जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया है। जब वो बाहर जाएँगे, तो हमारा हरा पासपोर्ट देख के वो एक इमेज लेके जाएँगे हमारा, पाकिस्तान का एक इमेज लेके जाएँगे। तो मेरी पहली वाली बात से ये चीज़ कनेक्टेड है कि अगर टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा, तभी पता चलेगा ना लोगों को। आप पाकिस्तान में कुछ हो ना हो, एक चीज़ की बड़ी अहमियत होती है मेहमान की। सही। कोई भी बाहर से बंदा आता है, कोई भी अमेरिकन आएगा, कहीं पे भी चला जाए, खुले किसी भी स्ट्रीट में, किसी भी वेंडर के पास चला जाए, उसको एज़ अ मेहमान ट्रीट किया जाएगा, उसकी इज़्ज़त की जाएगी। उसको कभी भी मैंने तो नहीं देखा कि जो है मिसबिहेव किया हो या कुछ। इट इज़ सो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमारे कल्चर का पार्ट है। और जब वो बाहर जाएँगे, इंशाल्लाह वो एक अच्छा इमेज लेके जाएँगे और फिर हरे पासपोर्ट को रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि ये लोग अच्छे हैं। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा प्रोपगेशन का मसला लग रहा है कि जो पॉजिटिव मैसेजिंग जो पाकिस्तानीज की है, वो अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकली वी हैव बीन एंगेज्ड इन द रॉन्ग थिंग्स, अगर हम कहें तो उसकी वजह से डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है, लेकिन इसको चेंज जो है वो पाकिस्तानियों ने ही करना होगा। और मतलब यू कांट कीप इट के भाई एक गवर्नमेंट कुछ कैंपेन चलाए या कुछ हो, ये पाकिस्तानीज ने ही ओनरशिप लेनी पड़ेगी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल ये बात सही है। पाकिस्तानीज़ ने ओनरशिप लेनी होगी। आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का ज़माना है। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मैसेज जो है आग की तरह फैल सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ वी कीप आवर कंट्री फर्स्ट और हम अपने मुल्क को जो है एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करें, तो वो बहुत हेल्प करेगा। दूसरी एक चीज़ है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बारे में जो मीडिया पे आता है, इंटरनेशनल मीडिया पे आता है, वो इन्फॉर्मेशन बहुत दफ़ा गलत होती है। वो एक इमेज पेंट कर चुकी है इंटरनेशनल ऑडियंस के दिमाग में, जिसकी वजह से वो डरते हैं हमारे मुल्क में आते हुए, ठीक है? और वो उसको जो है ना क्लीन करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल बाय पोर्ट्रेइंग अ पॉजिटिव इमेज थ्रू दिस न्यू टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया। और मैं एज़ अ कंटेंट क्रिएटर बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास इंटरनेशनल ऑडियंस है, हमें सुनने वाले बैठे हैं बाहर, तो हम क्यों नहीं अपनी पावर को यूज़ करें और इंटरनेशनली लोगों को बताएँ कि जी, ये ऐसा कुछ नहीं है जो आप सुनते हैं न्यूज़ पे, ये है असली पाकिस्तान। और आई थिंक हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारे इस डिस्कशन को सुन रहे होंगे, आई थिंक उनके लिए भी एक कॉल टू एक्शन है कि भाई यू हैव अ बिल्कुल। चॉइस, कि आपके पास एक अच्छी खबर आती है और एक बुरी खबर आती है, एंड हर कंट्री के अंदर बुरी खबरें होती हैं, ऐसा तो नहीं है ना। आपके ऊपर वो चॉइस है कि आप कौन सी वाली चीज को ज्यादा प्रोपगेट करेंगे, कौन सी वाली चीज अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आई गेस द पावर इज इन योर हैंड्स कि आप किस तरह यस, अपने मुल्क को पोर्ट्रे वी आर करना फुली चाहते हैं। एम्पावर्ड। हम फुली एम्पावर्ड हैं। मुझे कोई भी किसी के मोहताज नहीं है। आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हर लेट्स से मैं बोलता हूँ, अगर हर आपका फ्रेंड लिस्ट पे हर बंदा वो मेरा पाकिस्तान क्यों अच्छा है, मैं पाकिस्तान में क्यों बाय चॉइस रहता हूँ या किसी को क्यों आना चाहिए, वो 5 रीज़न बता दे। ठीक है? एवरी पाकिस्तानी पुट्स दैट अप ऑन देयर सोशल मीडिया, 5 रीजंस टू विजिट पाकिस्तान। इफ एवरीवन डज़ दैट, सिंपल एज़ दैट, तो क्या टूरिज्म नहीं बढ़ेगा? हर कोई बता रहा है कि यार ये 5 रीजन है, इस वजह से आप पाकिस्तान आ जाएं और आके देखें, ट्राई कर लें। तो जबरदस्त। ये तो आई थिंक ब्यूटीफुल कॉल टू एक्शन हम बना सकते हैं यहाँ से, कि अपने अपने सोशल मीडिया के थ्रू जस्ट टेक दिस लिटिल एक्शन। जो भी हमें सुन रहे हैं पाकिस्तानी,
मैं 5 छोड़ते हैं, आप एक की बात कर लें भाई। एक चीज हाँ, आपने सोशल मीडिया के थ्रू आप यहाँ से निकालें, व्हाट यू लाइक अबाउट पाकिस्तान एंड व्हाई पीपल शुड कम टू पाकिस्तान एंड व्हाट्स सो अमेजिंग अबाउट पाकिस्तान। एक एक चीज निकालें एंड लेट इट। करोड़ों सोशल मीडिया यूजर्स मौजूद हैं। आप व्हाट्सएप पे मुहिम चलाएं, आप फॉरवर्ड कैंपेन चलाएं, एंड यू कैन सिंपली से कि यार रीजन बताओ ना, मैं एक अमेरिकन हूँ, उस अमेरिकन को रीजन बताओ कि भाई मैं क्यों आऊँ पाकिस्तान। मैं एक ट्रैवल इंथुजियास्ट हूँ जो कि हर साल किसी नए मुल्क जाता हूँ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हर साल किसी नए मुल्क जाते हैं। उनके लिए सिक्योरिटी इतना मैटर नहीं करती, वो हर तरह के मुल्क में जा चुके हैं, मगर वो पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे क्यों नहीं रख रहे? ठीक है, उनको रीजन दे, उनको बताएं। बहुत खूबसूरत सर। आई थिंक थोड़ा सा इसको फिर एंड की तरफ मैं ले जाता हूँ। तो रिक्वेस्ट पे लोगों से ये होती है, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है अब, कि अगर कुछ सिंपल एक या दो या तीन चीजें जो सिटीजन लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर हम आज कर सकते हैं, जो कि हमें इन लेट से तीन चीजें जो आपने मेंशन की, इनको अचीव करने में मदद करेगा। तो कोई बहुत बड़ा एक तरह से बबल लगता है कि यार ये होगा कैसे, ये तो बहुत ही आइडियलिस्ट विजन है जो असद ने हमारे साथ आज शेयर कर दिया। तो वो कौन सी एक या दो चीजें हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर पाकिस्तानी कर सकते हैं आज की डेट में, जो कि हमारे इन तीन एरियाज को अचीव करने में हेल्प करें? अच्छा, मैं सबसे पहले एक यूथ की बात करूंगा जो कि फुली एम्पावर्ड है, वो अपने मुल्क से प्यार भी करता है, एनर्जेटिक है। तो मेरा पहला पॉइंट जो टूरिज्म है, यूथ क्या कर सकता है? एवरी सिंगल यंग पर्सन स्टडीइंग, मैट्रिक कर रहा है, इंटरमीडिएट कर रहा है, या यूनिवर्सिटी में है, समर वेकेशंस आती हैं, और समर वेकेशन में बहुत ज्यादा ट्रैवल टूरिज्म होता है। हर एक यूथ, हर एक यंग पर्सन जो कि पढ़ रहा है, वो इन 2 महीनों में एक ट्रैवल गाइड बन सकता है अपने मुल्क का। वो अगर ट्रैवल गाइड बन जाए, अपने सोशल मीडिया में बना दे कि मैं आपका ट्रैवल गाइड बनूंगा, आई विल अकम्पनी यू एंड आई विल शो यू अराउंड माय कंट्री। ही विल नॉट ओनली लर्न अबाउट हिज कंट्री, वो सीखेगा कि अपने मुल्क में क्या क्या है। अगर जब वो उसका टीचर उसको हिस्ट्री के बारे में बताएगा या पाकिस्तान के बारे में बताएगा, तो वो एक रियल जो है, एक रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट भी कर सकेगा उसको। So every single person who is in the university या graduation नहीं हुई है क्या, they can become professional guides, travel guides, जो कि जाके आप पूरा मतलब बता सकते हैं अपने मुल्क के बारे में। You could take them to the salt ranges, to Hunza, to Nathia Gali, to like there's so many places, Sindh में, Balochistan, and there's so much to go। अगर आप कहीं गए हैं तो आप उस जगह के ट्रैवल गाइड क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल। एक तो चीज ये, एंड दिस इज समथिंग व्हिच विल नॉट ओनली help them earn money, but they will also get to travel, and they will also get to spend their vacations in a very where they learn, सीखेंगे कुछ, ठीक है, अपने ही मुल्क के बारे में। जब वो सीखेंगे तो किसी और को अपने मुल्क के बारे में बुरा नहीं बोलने देंगे। फिर वो सोशल मीडिया पे हो, कहीं पे भी, वो बुरा नहीं बोले, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा। वो ट्रैवल गाइड है, एक ट्रैवल गाइड ना अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ओन करता है। जब आप, मैं क्योंकि इंटरनेशनल जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं देखता हूँ ऑल द ट्रैवल गाइड्स दैट आई वेंट टू, जब मैं ट्रैवल किया, तकरीबन सब स्टूडेंट्स थे, और तकरीबन सब जो है ट्रैवल स्कूल से गुजर के आए थे। दे वर सर्टिफाइड टू बी एबल टू बिकम अ गाइड फॉर देयर कंट्री। ठीक है, सो एक तो ये चीज हो गई, ये टूरिज्म के अंदर दिस इज वन वेरी स्मॉल स्टेप दैट वी कैन टेक। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है एजुकेशन से। एजुकेशन में जो भी चीज सिखाई जा रही है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। एंड देन यू नीड टू थिंक अबाउट के जी ये ग्रेड्स क्या आएंगे। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं और आपको प्रैक्टिकली नहीं समझ में आ रहा, तो वो किसी काम की नहीं है वो लर्निंग। और आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज मैं फूड फ्यूजन में हायरिंग करता हूँ, मैंने एक क्लियर रूल बना लिया, सीवी के ऊपर आपकी एजुकेशन मेंशन नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट को अपनी तालीम मुझे नहीं बतानी है। आप मैट्रिक पास हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आपको बोलना आता हो, और आपको जो स्किल है जिसके लिए मैं हायर कर रहा हूँ वो आता है, यू विल गेट हायर्ड। हायर करने के बाद मुझे भले बता दे, मगर हायर हो जाता है। सो ये क्राइटेरिया कम से कम मेरा है, ठीक है। स्किल पे फोकस करें, स्किल जो है ना वो आपको कमा के देगी। एजुकेशन जो है, अगर वो स्किल के बगैर है तो वो किसी काम की नहीं है, ठीक है।
See, this is another second point. थर्ड जो है हम किस पे, इफ यू रिमाइंड मी, पासपोर्ट रिस्पेक्ट की, पासपोर्ट। रिस्पेक्ट जी, रिस्पेक्ट। पासपोर्ट की जो रिस्पेक्ट है वो इन दोनों चीजों से आती है। आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आप अगर स्किल होगा आपके अंदर, यू विल बी मेकिंग थिंग्स दैट यू एक्सपोर्ट। ठीक है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स होंगी आपकी। मेरा तो ये विजन है कि पाकिस्तान में जितनी चीजें बनती है, सियालकोट चले जाएं, इतना टैलेंट है, इतनी जबरदस्त चीजें बनती है। सिर्फ फुटबॉल और सर्जिकल गुड्स हर किसी को पता है, और बहुत कुछ होता है हमारे मुल्क में जो कि बस एक पॉइंट पे आके ना थोड़ा सा रुक सा गया है, उसको एडवांस करने की जरूरत है। जब ये हो जाएगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे, क्वालिटी नजर आएगी, एंड पीपल विल रिकग्नाइज, पीपल विल नो, टूरिज्म के थ्रू पता चलेगा कि एक अच्छा मुल्क है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, इज्जत करते हैं अपने मेहमानों की। तो ये इम्पैक्ट क्रिएट होगा। सो देयर इज अगेन फोकस टू इंक्रीज टू वर्क ऑन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफी ज्यादा अभी फोकस हो रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर, बिजली के ऊपर फोकस करेंगे, इंडस्ट्री को हेल्प होगी। ये होगा तो पासपोर्ट भी, उसको भी इज्जत मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। जबरदस्त। और आई थिंक फाइनल पॉइंट वही है जो मैं हमने बीच में भी बात की कि अब तो खुद ओन तो करें अपने कंट्री को, खुद तो उसको हाँ, मोहब्बत करें, खुद तो उसकी बिल्कुल पॉजिटिव प्रोपगेशन बिल्कुल। करें, ताकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैंने बाहर जाना है, मेरा आपका जिंदगी का मकसद ही है कि यार मैंने मुल्क से बाहर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो फिर आप मसलों से भाग रहे हैं, मसलों को सॉल्व नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त असद, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही। और फूड फ्यूजन के सक्सेस तो हमने माशाल्लाह देखी है। यू आर वन ऑफ दोज इंस्पिरेशनल यंग एंटरप्रेन्योर्स जो कि एक हमारे पाकिस्तान की ब्रांड को जो है दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो थैंक सैल्यूट यू टू यू मैम। कि आपने इतनी मेहनत की इसके पीछे। आखिर में थैंक यू। हमें हमें थोड़ा सा फूड फ्यूजन की कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी आप छोड़ के जाएं हमारी ऑडियंस के लिए, कि वो किस तरह कर सकते हैं जो आपने अचीव किया। देखिए, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। फूड फ्यूजन शुरू हुआ था 2016 में। 2015 में यूट्यूब जो है वो अनबैन हो गया था पाकिस्तान से। सो जब यूट्यूब अनबैन हुआ, उस वक्त मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आई। अब ये यूट्यूब जो है ना, ये एक बड़ी एजुकेशन स्किल सीखने की एक बहुत बड़ा समंदर है। और मैं जितना भी ये कैमरा चलाना और जो शूट्स करना, ये सारी जो चीजें ना मैंने यूट्यूब से सीखी है। मेरे पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है इसके बारे में, और ये बड़ा फख्र से बोलता हूँ कि मैंने खुद सीखा है। ठीक है, घर के अंदर से आप ये बड़े आराम से कर सकते हैं। पहली वीडियो फोन से बनाई, फिर कैमरे लिए, उनको चलाना सीखा, ये सब चीजें हुई। कंटेंट क्रिएशन जहां पे आपको एक सेल्फ एम्प्लॉयड भी बनाती है, आप उससे पैसे भी बना सकते हैं, आप अपने मुल्क का प्रॉपर इमेज भी पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, और मुल्क का बुरा इमेज भी पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। दोनों चीजें आप कर सकते हैं। एक मतलब एक न्यूज दोनों तरफ जा सकती है। सो इट इज हाउ यू यूज द मीडियम जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं कम से कम फूड फ्यूजन स्टार्ट करने का मकसद ही यही था कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में मैं फैलाऊं, और मैं समझे कि 5% भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा हूं अभी। देयर इज सो मच दैट वी नीड टू डू। मगर मुझे इतना पता है, मैं पॉइंट ए पे खड़ा हुआ था, पॉइंट बी तक जाना है, मैं पॉइंट बी की तरफ चल रहा हूं, मैं एक जगह रुका हुआ नहीं हूं, मैं सोच नहीं रहा, मैं कर रहा हूं। तो इसमें फर्क है। अगर आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ एक छोटा सा भी कदम कर रहे हैं, वो एक कदम डेस्टिनेशन के करीब आपको लेके जाती है। सो फूड फ्यूजन इज समथिंग जो कि पूरी दुनिया में कनेक्ट करता है लोगों को खाने के जरिए। खाने की कोई जुबान नहीं होती है, खाने की जो है कोई लैंग्वेज नहीं होती है, खाना जो है वो लोगों को करीब लेकर आता है। हम हर किसी की फैमिलीज में अच्छी मोमेंट्स लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बाहर फॉरेनर्स से शादी हुई है, उनकी बेगमात जब उनके लिए खाना बनाती है फूड फ्यूजन से देख के, तो वो अप्रिशिएट करते हैं कि जी आपने बड़ा मसला हल कर दिया, बड़ा जबरदस्त है खाना पाकिस्तानियों का। उनको तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी खाना कैसा होता है। सो दे गेट टू एक्सपीरियंस इट एज वेल। सो आप ये छोटी सी कड़ी हमने जोड़ी, हमने कोशिश किया कि टूरिज्म को कनेक्ट करें फूड से, वो हमने करने की कोशिश की। इस साल और कोशिश करेंगे कि हम और जो है ऐसी चीजें करें जहाँ से हमारे वीडियोस देखने के बाद लोग हमारे मुल्क आना चाहें।
ये छोटा सा बस हमारी ख्वाहिश है कि लोग हमारे मुल्क आने चाहें, और अगर हमारे मुल्क नहीं आ रहे तो कम से कम हमारी प्रोडक्ट्स खरीदें, जो हम लोग प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं, पाकिस्तान बनाता है, पिंक सॉल्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, हमारी प्रोडक्ट्स खरीदें ताकि उससे हमारा मुल्क ऊपर उठेगा। हम्म, जबरदस्त असद, सो इंस्पिरेशनल, सो इंस्पिरेशनल। आपके बहुत अच्छी बातें की। अब थोड़ा सा समरी कर लेता हूँ ताकि सेशन एक तरह से कंक्लूड कर सकें। तो सबसे पहले तो आपने विजन हमारा सेट किया कि 3 चीज़ों पे आपने फोकस किया। एक, पाकिस्तान बीइंग द गो टू डेस्टिनेशन इन 2047, कि कोई भी टूरिस्ट सोचे तो पाकिस्तान उसकी टॉप बकेट लिस्ट के अंदर हो कि आई वांट टू गो टू पाकिस्तान। फिर आपने एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन के एरिया को टच किया कि दिस इज़ पॉसिबल, और हमने आई थिंक उसको यूथ पल्स से भी कनेक्ट किया कि इतने सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो जॉब ढूंढने के बजाय हमें चाहिए लोग जो जॉब क्रिएट करें और सेल्फ एम्प्लॉयड हों। तो स्किल पे आपने बहुत फोकस किया कि स्किल डेवलपमेंट पे होना चाहिए, एजुकेशन टू प्रैक्टिकल यूजेज। और तीसरा आपने फिर वो अपनी मुल्क के पासपोर्ट की आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसको आपने बहुत नाइसली कनेक्ट किया। एक तो अपनी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट के साथ कि जब पाकिस्तान की चीज़ें, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दुनिया में जाएंगी, टूरिज्म से भी ये कनेक्ट हो जाता है कि एक अच्छा इमेज जो है पाकिस्तान का सोशल मीडिया के थ्रू जाएगा, और लोग खुद पाकिस्तानी खुद के बेहतरीन एम्बेसडर्स हों, खुद प्रोपोगेट करें थ्रू सोशल मीडिया। तो हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। और बहुत खूबसूरत आपने, मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं जो लोग सुन रहे हैं, कि समर के अंदर ट्रैवल गाइड बनना कितना आसान काम है, एंड इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। और कभी मुझे भी ख्याल नहीं आया अपने स्टूडेंट लाइफ में कि अपने इलाके का मुझसे अच्छा कौन बता सकता है हाँ, कि कोई बाहर से आए और मैं हर बंदा अपनी गली का शेर होता है ना। सो एग्जैक्टली। यू नो अबाउट, अगर आपने जैसे खारादर घूमना है तो खारादर में रहने वाले बंदे को वो पूरी हिस्ट्री बताएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो फ्राइड फिश किधर बनती है, और जनाब वो यस, उधर के बेहतरीन नुक्कड़ पे जो दुकान है उधर का वो स्पेशल फालूदा जो है वो एग्जैक्टली, उधर का मौजूद एग्जैक्टली। है। तो असदुल्लाह, आपसे बात करके आज मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत 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 शुक्रिया। इंस्पिरेशन मिली होगी। कुछ फाइनल पार्टिंग वर्ड्स असद, एंड फिर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। बहुत ज्यादा आई थिंक ये छोटी सी एक कन्वर्सेशन है, ऐसी हमें चेन कंटिन्यू रखनी चाहिए। यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब सबकी आंखें खोलने के लिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार 2047 में 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम ये देखेंगे, अपने 100 साल साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे, अपने मुल्क को बेहतर देखेंगे, और उस वक्त यही वीडियो खोल के देखेंगे कि हमने क्या बातें की थी और हमने उसमें से क्या क्या चीजें अचीव की, उसमें हमने क्या रोल प्ले किया। आई थिंक सबको इस तरह से सोचना चाहिए। एंड पार्टिंग वर्ड्स इज वन थिंग, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त, इंशाल्लाह। तो अब मैं अपनी ऑडियंस से मुखातिब हूँ। आई होप हमारी सीरीज को आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपके दिमाग की बत्ती जल रही होगी। दैट इज रियली द इंटेंशन ऑफ दिस डिस्कशन, कि आप अपने सर्कल्स में यही बातें करें। आप वही दोस्तों में बैठते हैं, खाना पीना करते हैं, ड्राइंग रूम्स में बैठ के जो आप बैशिंग कर रहे होते हैं, उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करें टुवर्ड्स सोल्यूशन, कि हम क्या अपनी कैपेसिटी में, अपनी स्पेसेस में क्या वो सोल्यूशंस कर सकते हैं जो कि चेंज लाना शुरू हो। असदुल्ला ने आज प्रोग्रेस की बात की कि छक्का मारने की कोशिश ना करें, सिंगल सिंगल करके फिर ये अपनी सेंचुरी बना सकते हैं, और टाइम है हमारे पास, कोई कोई टाइम रन आउट नहीं हो रहा हमारे लिए। लेकिन प्रोग्रेस की तरफ चलेंगे, पॉइंट ए के पॉइंट बी की तरफ। हम किस तरह उस डायरेक्शन में भी सिर्फ आ गए तो दैट विल गेट अस टू अ पॉइंट टुगेदर वेयर वी वांट टू सी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और ज़बरदस्त गेस्ट के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए यूटीपी के यूटोपिया से इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू।